हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई लिपिक संवर्ग एंड जूनियर असिस्टेंट कनिष्क सहायक की परीक्षा में जो भी कंप्यूटर का सिलेबस आता है उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो है विकल्प मान के, तो हमने जो है यहाँ तक क्लास कंप्लीट की थी। इसका जो है क्लास नंबर 11 का पार्ट जो आपको 17 तारीख को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आज आपकी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्लास नंबर 12, और क्लास नंबर 11 जो है आपकी 11 नंबर, ये आपको जो है 17 तारीख को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसको जो है प्राइमर मोड पे लगा दिया गया है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, इंटरफेस। और इंटरफेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 को बैच 2 यानी कि शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था लास्ट ईयर, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का 2016 में और 2018 में ही पेपर हुआ है। उससे पहले पेपर जो है नहीं हुआ था इतनी जल्दी, ठीक है ना। तो अब ये तीसरी भर्ती आई है 2016 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट्स प्रारूप में 3 फील्ड्स हैं, साइन एस, एक्सपोनेंट ई और सिग्निफिकेंट एम। कौन सा विकल्प इन 3 क्षेत्रों को सही बिट चौड़ाई दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, एस बराबर 1, ई बराबर 8, एम बराबर 23। स्टूडेंट्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट देता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो है हमने एक वीडियो अपलोड किया है घटना चक्र पब्लिकेशन की, जो मैक्स आपकी पूर्वावलोकन की बुक आती है फिजिक्स की यानी कि साइंस की। तो उसमें एक चैप्टर है अलग से कंप्यूटर का, तो लगभग 350 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर के उसमें कराए गए हैं। आप लोग उसको भी जो है देख लेना। और वो स्पेशल है, साइंस की नाम से, घटना चक्र सामान्य विज्ञान के नाम से। वो आपको 1-2 दिन में जो है यूट्यूब चैनल पे प्राइमर मोड में मिल जाएगी। उसमें जो 350 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर के ही हैं, लास्ट ईयर के लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए विगत वर्ष के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी और मेन मेमोरी से मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही आंसर है स्टोरेज, ऑप्शन सी। मेमोरी पद का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम्स और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, रोम निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार होती है, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, और में फिक्स्ड प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर को बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में भी सांकेतिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी भी गति तीव्र होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। यह सामान्यतः अस्थायी मेमोरी है, जैसे कि रैम, रोम, कैश मेमोरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम और रोम दोनों हैं, ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेन मेमोरी। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें मेन मेमोरी में रखता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम, रोम आदि आते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा होता है तो प्रोग्राम तथा डाटा को कंप्यूटर मेन मेमोरी में लोड कर देता है तथा उस समय
उस पर कार्य करता रहता है। जब डाटा को सेव करते हैं तब वह सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, चारों ही कथन इसमें सही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए देखते हैं विकल्प। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। सही कथन है। नेक्स्ट है, यह प्राकृतिक में गैर वाष्पशील होती है तथा एक बार के लिए निर्देश योग्य OTP युक्त होती है। सही कथन है। नेक्स्ट है, मिटाने वाले निर्देश योग्य रोम इसे पराबैंगनी प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। यह भी कथन सही है। फोर्थ है, गतिशील यानी कि रैम DRM चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BOS को संग्रहित करता है। इस प्रकार जो चारों विकल्प इसमें सही थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन ई कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता होगा जिससे हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, वो एक तरीके से स्टोरेज नहीं होता है। उसमें कोई भी चीज़ जो है स्टोर नहीं की जा सकती है, सिर्फ वो क्या करता है इनपुट जो है प्रदान करता है। CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? सही कथन है ऑप्शन बी इंटरनल मेमोरी का। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है तो ऑप्शन सी सर्वर। सर्वर क्या होता है? जैसे कि नेट वगैरह होता है, बोलते हैं सर्वर डाउन हो रहा है अभी, मतलब कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है सर्वर डाउन की वजह से, तो वही सर्वर है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उप उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक मेमोरी तथा CD, DVD ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शंस लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। ऑप्शन डी एक्सेस टाइम। कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर को CPU तक भेजने तथा CPU से मेमोरी तक कैरेक्टर को लाने में जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। SD रैम का एक्सेस टाइम जो है 10 नैनो सेकेंड से भी कम होता है। संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डाटा में रहता है क्या? ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट या स्मृति इकाई। नेक्स्ट है, मेमोरी यूनिट का कार्य निर्देश डाटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है। मेमोरी यूनिट को आंतरिक भंडारण इकाई या मुख्य स्मृति मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाली स्थान उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए प्रवेश समय। निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल्स मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? ऑप्शन सी रैम। निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी छोटा स्मॉलर। ठीक है ना, छोटा स्मॉलर रैम की विशेषता उनसे कोई संबंध नहीं है, जबकि तेज, महंगा तथा उच्च बिजली खपत आदि रैम की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? सही विकल्प है ऑप्शन सी रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। यह जो एकीकृत परिपथ के रूप में संग्रहित डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। रैम में डाटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति, चाहे वह डाटा के पिछले हिस्से से संबंधित हो या न हो, इन सब की परवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है। यह सिस्टम की आवृत्ति पर काम करती है तो HDR रैम जो है कहलाती है, जो कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल्स मेमोरी का उदाहरण है। सही विकल्प है ऑप्शन सी रैम। वॉलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी है
जो सूचनाओं के संग्रह को बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। यह डाटा को संग्रहित करता है, परंतु पावर के अचानक चले जाने पर यह डाटा को खो देता है। रैम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वीडियो ऑडियो को सेव करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, उसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मैग्नेटिक टैप मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का एक माध्यम है जो कि प्लास्टिक की एक लंबी सुसंचित पट्टी पर एक पतली मैग्नेटिजेबल स्कर्टिंग से बना है। यह चुंबकीय टैप पर कंप्यूटर डाटा संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव डाटा को सहेज कर सुरक्षित रखने वाला यंत्र है जो डिजिटल जानकारी की चुंबकीय रूप में रखता है और इसमें चुंबकीय पदार्थ से लैप किए हुए डिस्क लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए सही कथन होगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंप्यूटर सिस्टम की एक विशेषता है कि यह कुछ हार्डवेयर सब सिस्टम को मुख्य सिस्टम मेमोरी सीपीयू से स्वतंत्र होने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, अस्थिर स्मृति यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है ऑप्शन सी, रैम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम है ऑप्शन डी, वॉलेटाइल्स मेमोरी। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है, अतः इसमें संग्रहित डाटा तभी तक रहता है जब तक जो है कंप्यूटर ऑन रहता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप बताइए ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी, यह परिवर्तनशील होती है या होता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, सही कथन है ऑप्शन ए, रैम में। नेक्स्ट है, जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहां पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम तथा डाटा अस्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, डीआरएम का जो है लाभ है ऑप्शन ए, यह एसआरएम से सस्ता है। डी रैम यानी कि डायनामिक रैम तथा एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम दोनों ही रैम के प्रकार हैं, परंतु डी रैम एस रैम से सस्ता, कम बिजली खपत करने वाला होता है। यह एस रैम की तुलना में धीमा होता है। स्थिर रैम यानी कि एस रैम गतिशील रैम यानी कि डी रैम से तेज होती है क्योंकि सही कथन है ऑप्शन सी, एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील रैम डी रैम एवं स्थिर रैम एस रैम से धीमी होती है क्योंकि ऑप्शन सी, रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? मुख्य मेमोरी की तुलना में कोड मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है। सेकंड, डी रैम एस रैम से धीमी होती है। ऑप्शन सी जो है केवल एक जो है कथन गलत है, बाकी सेकंड सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? सही कथन है ऑप्शन डी, डायनामिक रैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। ऑप्शन बी केवल एक सेकंड कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। सही कथन होगा ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, जब आप पीसी को पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? सही कथन है ऑप्शन ए, रैम में। रैम वोलेटाइल्स या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि ऑप्शन सी, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी वोलेटाइल्स मेमोरी है जो कि कंप्यूटर ऑन रहने पर डाटा रखती है तथा पावर सप्लाई ऑफ होते ही इसका डाटा नष्ट हो जाता है। रैम भंडारण क्षमता पर आधारित जो आधार पर कई साइज में उपलब्ध है, जैसे कि 512 MB,
एक 1 GB 2 GB आदि 32 GB 64 GB भी आती हैं, रैम और डायनामिक रैम, ठीक है ना। जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा को कंटेंट को खो देती है, इसे कहते हैं, सही कथन होगा ऑप्शन सी, अस्थाई मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम को। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की बनी होती है और इसके डाटा को बनाए रखने के लिए कंप्यूटर में पावर सप्लाई होना जरूरी होता है। पावर ऑफ होने पर इसका सारा डाटा नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल्स मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। नेक्स्ट है, रैम के लिए एक परवर्ती एक्रोनोमिक शब्द है ऑप्शन ई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, स्टोर की जानी चाहिए ऑप्शन बी, रैम में। नेक्स्ट है, वॉलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ई, रैम की। नेक्स्ट है, सीपीयू द्वारा किस मेमोरी को सीधे उपयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डाटा पहले रैम में लोड होता है, फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। सही कथन होगा ऑप्शन ए, सेकेंडरी मेमोरी का। और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था क्वेश्चन 21/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग सीधे नहीं किया जाता है, इसका डाटा सर्वप्रथम रैम में लोड होता है, फिर प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। प्राइमरी मेमोरी की डाटा एक्सचेंज टाइप सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है, सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन होगा इसका ए, एक्सटर्नल मेमोरी। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था 2018 में। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण निम्नलिखित में से हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड्स इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? सही कथन होगा ऑप्शन डी, रैम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? ऑप्शन डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक वॉलेटाइल्स मेमोरी होती है जो कि डाटा को रैंडमली एक्सेस करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? सही कथन होगा इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, एक्सटेंडेंट्स डाटा आउटपुट्स। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर की जो है परमानेंट क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी ऑप्शन सी, रोम कहलाती है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति मेमोरी सबसे तेज है? ऑप्शन सी, सीपीयू रजिस्टर की। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? ऑप्शन सी, रजिस्टर्स। नेक्स्ट है, रजिस्टर्स उच्च गति स्मृति तत्व है जो कि स्थिर होते हैं, ऑप्शन बी, सीपीयू में। नेक्स्ट है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? सही कथन है ऑप्शन सी, फर्मवेयर। इस प्रकार हमने जो है 105 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं मेमोरी से, सेकेंड 11 क्लास एंड 12 क्लास में। 11 क्लास जो मैं अभी आपको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ उसकी लिंक, तो आपको इसी टाइम मिल जाएगी, और ये 12 क्लास जो आपको 17 तारीख को मिलेगी, ठीक है ना, मॉर्निंग में। चलो, थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आईबी वाले स्टूडेंट्स के लिए आईबी का एग्ज़ाम है जो है 17 को और 18 को। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर का लगा हुआ एग्ज़ाम है, और सारे एग्ज़ाम जो है इसी महीने होने वाले हैं, इसी और अगले महीने में। तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।